सभी भारतवासियों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे जिसमें मुख्य बिंदु ये है कि चीन की वायुसेना की युद्ध में क्या तैयारी है और उनके विमानों की क्या स्थिति है। आपको जैसा विदित होगा कि चीन केवल पहले 1950 और 60 के दशक में केवल थल सेना के बल पर सारे कार्य करता था। आगे चल के उसने जब यह सोचा कि मुझे अपनी नेवी को भी विकसित करना है और वायुसेना को विकसित करना है, तो ये करीब आज से 35 साल पूर्व की बात है कि उन्होंने इस ओर ध्यान देना शुरू किया और अभी अपने सभी संगठनों को इसमें लगाया। परंतु वो शुरू में ही एक बहुत बड़ी गलती कर गए। वो बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने शुरू में अच्छे जहाज़ उस समय के इंपोर्ट किए दूसरे देशों से, और उसके बाद उनकी नीति ये थी रही कि उन्होंने उनकी टेक्नोलॉजी, जो कि समझौतों के तहत ये होता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बाद ही आपको वो जानकारी होनी चाहिए और आप उस पर आगे बढ़ें, तो उन्होंने छिपे चोरी उनके पुर्जों की नकल बना कर अपने यहाँ उनका उत्पादन शुरू कर दिया और उससे नए नए जहाज़ बनाने का कार्य प्रारंभ किया। इसमें उन्हें ये फ़ायदा हुआ कि जो चीज़, जो टेक्नोलॉजी, जो जहाज़ वो बाहर से ज़्यादा मूल्य पर लेते थे, वो वहाँ सस्ते में बनने लगे। परंतु इसका एक बहुत बड़ा नुकसान आगे ये हुआ कि कितनी भी आप नकल कर लो, उसकी बेसिक नॉलेज तो उसके जो रिसर्च करने के बाद जिन देशों ने उसको विकसित किया और यहाँ तक लाए, बहुत सारी जानकारी ऐसी थी कि जो आप उसको पता नहीं कर सकते थे। उनमें बहुत सारी कमियां आई। उनको जोड़ने के दौरान, प्रिसिशन के दौरान आप उतना परफेक्ट प्रिसिशन नहीं दे सके। तो एक तो वो देखने में तो हूबहू वैसे ही थे जैसे कि अन्य देशों द्वारा उत्पादित जहाज़ थे, परंतु उनकी क्षमताएं उतनी नहीं थी जो उन मूल जहाज़ों की थी जो विदेशों में बने हुए थे। देखने में वो हूबहू वैसे ही थे। धीमे धीमे उनमें भविष्य में जो समस्या आती गई, उनका निदान चीन के पास नहीं था, जबकि जो जहाँ वो बने थे, जहाँ उन पर रिसर्च की गई थी, वो उसके समाधान में काफ़ी कुशल थे। तो चीन केवल दिखावे के लिए, उनको दूसरे देशों को धमकाने के लिए उनका प्रदर्शन करता रहा और उसने उन चीज़ों का, उन जहाज़ों का, उन हथियारों का अधिक से अधिक प्रदर्शन, केवल प्रदर्शन के आधार को पे दूसरे को डराना, इसके लिए किया। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो उनकी ऑपरेटिव नहीं रही। और सबसे बड़ी समस्या ये आई कि जब ये जहाज़ चलते थे तो ये हीटअप ज़्यादा होने लगे। कम चलने पर ही ये बहुत तेज़ हीट देने लगे। इसका नुकसान ये होता है एयरफोर्स के मामले में, जब हीटअप ज़्यादा होंगे, एनवायरनमेंट में आपके जहाज़ से हीट ज़्यादा फैलेगी, तो वे मिसाइलें जो हीट सीकिंग मिसाइल हैं वो आपको ट्रैक कर लेंगी और आपको आसानी से निशाना बना के धराशायी कर देंगी। अब उनके सामने ये समस्या है कि इनके इंजनों की गर्मी को कैसे कम किया जाए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। चीन ये सोचता था कि ज़्यादा संख्या में उत्पादन करके हम दूसरों को दबाव में ले सकते हैं, लेकिन लड़ाई में ऐसा नहीं होता। लड़ाई में एक्यूरेसी और चीज़ें, नई नई चीज़ें उसमें ऐड होती रहें, इनका महत्व ज़्यादा है संख्या के बजाय। तो ये समस्या आज की डेट में चीन समझ भी रहा है, जूझ भी रहा है और उनको किसी तरीके से उन पर निदान पाने की कोशिश कर रहा है, परंतु अब युद्ध उसको सामने नज़र आ रहा है जो कि वो नहीं लड़ना चाहता। और युद्ध में एयरफोर्स का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तो ऐसी स्थिति में वो काफ़ी भयभीत है
कि उसका कैसे निदान करे। और आज के डेट में अचानक एकदम उसमें चेंज लाना बहुत मुश्किल है। दूसरा, इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि ये चोरी कर के हूबहू बना के अपने अकल पुर्जे बना के जो इन्होंने उत्पादन किया, उसके कारण जो पिछले दशकों में इनको अपनी टेक्नोलॉजी और हथियार देते थे देश, वो सब सचेत हो गए कि अब हम आगे इनका एडवांस वर्जन अगर इनको देते हैं तो ये वही कार्य करेंगे जो इन्होंने पूर्व में किया है। तो चीन की रेपुटेशन बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। कोई भी देश अपना अच्छा हथियार इनको देना नहीं चाहता, और अपने यहाँ ये इतना विकास नहीं कर पाए हैं। ये केवल पुराने हवाई जहाज़ों को यहाँ पर ला के उनके कल पुर्जे बना के इसी में लगे 30-35 वर्ष इन्होंने इसी में बर्बाद किए। अपना कोई खुद का डेवलपमेंट ये नहीं कर सके। तो इनका डेवलपमेंट ऑफ एंड रिसर्च में जो कंपनियाँ लगी हुई हैं, उसमें एम्प्लॉइज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, 10-10 लाख से ज़्यादा हैं, परंतु ये बहुत कम उनको पे करते हैं। तो वो बड़ी मुश्किल से केवल अपनी ड्यूटी निभाते हैं, और कोई अच्छा रिसर्च वहाँ पे नहीं हो रहा। ये उनको बहुत बड़ी समस्या का आज की डेट में सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार उन्होंने नेवी बनाई। नेवी में भी यही है कि उन्होंने जहाज़ बहुत सारे निर्माण कर लिए, पर उन पे जो लगे हुए हथियार हैं, मिसाइल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अन्य नेवी जैसे भारत की नेवी है, अमेरिका की नेवी है, उसकी अपेक्षा में उनकी रेंज बहुत कम है। इसका परिणाम ये हो सकता है कि ये इनकी रेंज कम होने से और दूसरे देशों की रेंज ज़्यादा होने से ये बहुत जल्दी उनके निशाने पर आ सकते हैं, और दूसरी नेवी इनको पहले ही नष्ट कर सकती है पास आने से पहले। ये समस्या वो बहुत बुरी तरीके से नेवी में भी शामिल कर वो सामना कर रहे हैं। अब देखें क्या होता है। युद्ध का अगर ये तो नहीं चाहते किसी तरीके से, ये केवल दबाव करके दबाव में लेकर दूसरे देशों से अपने काम निकालना चाहते हैं। अभी तक ये उसमें सफल रहे, लेकिन केवल भारत के सामने आने पर इनकी ये सारी नीति एकदम पलट गई और जैव युद्ध इन्होंने छेड़ा। इनकी पॉलिसी ये रही है कि दुश्मन को विशेष रूप से अपने ताकतवर दुश्मन को आप सचेत ना करो, अंदर ही अंदर मार करते रहो और आप उनका कचूमर निकाल दो अंदर से, उनकी अर्थव्यवस्था तोड़ दो। इस तरीके से आप युद्ध जीत सकते हो, जिस नीति को आज की देश में दूसरे देश कोरोना के कारण सब समझ चुके हैं। अब वो इस तरह तैयार हैं कि अगर उनकी बातें ये चीन मानता है तो ठीक है, नहीं तो चीन को एक ऐसा युद्ध लड़ना पड़ेगा जो वो खुद नहीं लड़ना चाहता। इस तरह हम आज की डेट में ये पाते हैं कि चीन ने अपनी एयरफोर्स बहुत बड़ी बना ली है, बहुत अच्छी, पर वो उसमें वो एफिशिएंसी नहीं है जो आज की अन्य सेनाओं की, अन्य वायु सेनाओं से मैच कर सके। इसलिए चीन इतना घिर गया है आंतरिक समस्याओं में कि वो ये चाहता है किसी भी तरीके से युद्ध ये टाला जा सके, नहीं तो हमारी वायु सेना की ये कमियां बिल्कुल सामने आ जाएंगी दूसरे लोगों के, और हम ये युद्ध हार जाएंगे। नमस्कार।